नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शरद पवार ने किया एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान। पवार के फैसले पर कई पार्टी नेताओं की पद पर बने रहने की अपील, लेकिन अजीत पवार का बयान, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे पवार। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियां, भाषणों में कांग्रेस पर सीधा निशाना। बोले कांग्रेस की वारंटी खत्म। राहुल का पलटवार, पूछा 3 साल पहले चोरी की गई सरकार का चाहिए हिसाब। बाजार में तेजी का मोमेंटम जारी। हफ्ते की हुई अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स करीब 250 अंक चढ़ा तो निफ्टी बढ़त के साथ 18,100 के ऊपर बंद। अप्रैल में ऑटो कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन, मारुति की बिक्री 6% बढ़ी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 36% का जोरदार उछाल, लेकिन टाटा मोटर्स की बिक्री में 4% की गिरावट। मैदान पर दिखा कोहली, गंभीर विराट। कोहली ने दिखाया जूता तो तू मैं में उलझे गंभीर। बीसीसीआई ने दोनों पर लगाया जुर्माना। अब एक व्यक्ति के नाम पर 9 की जगह मिलेंगे सिर्फ 4 सिम कार्ड। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के चलते सरकार ने उठाया कदम, पुराने कनेक्शन नए नियम के दायरे में से बाहर। खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां पर आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही। पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। उन्होंने कई सालों तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है और अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से रिटायर वो होना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। संजीव नंतर आणखी विमुक्तच्या सवयीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। और इस्तीफे के इस ऐलान के बाद अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। एनसीपी का नया अध्यक्ष पवार के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। साहेब अध्यक्ष असू किंवा नसू, या सगळा आपला परिवार हा असाच पद्धतीनं पुढे चालत राहणार आहे। भावनिक त्या ठिकाणी होऊ नका। काही वेळेस पवार साहेबांनी परवाच सांगितलं भाकरी फिरवायची असते, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताय तर त्यांच्यापासून सुरुवात नको, परंतु त्यांनी ह्याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे। मी आता काकींशी पण बोललो, ते म्हणले अजित ते अजिबात मागे घेणार नाही, आज तरी ते तशा पद्धतीने ठाम आहे। ही साहेबांची भूमिका है। और महाराष्ट्र में चल रही इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारी सहयोगी विनया देशपांडे। विनया, सबसे पहले तो शरद पवार के इस इस्तीफे के क्या मायने हैं, हम इसको कैसे देखें और राजनीतिक गलियारियों में इसे लेकर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, कैसे देखा जा रहा है इसको? जी, आज अचानक से शरद पवार ने ये जो डिसीजन अनाउंस कर दिया है, उसके बाद काफी सारी गतिविधियां हमें देखने को मिली है। सबसे ज्यादा तो सभी नेताओं को काफी अचंभा हुआ है। ये अचंभित करने वाला ही निर्णय है आज जानने की शरद पवार की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका भाग 2 आज रिलीज होने वाला था। उस फंक्शन में शरद पवार बात कर रहे थे। 2015 तक का उनका जो राज्य कार्यकाल था, पर उनका लोक माझे साकाती नाम का ऑटोबायोग्राफिकल बुक था, वो पहले ही रिलीज हो चुका है। उसके 2005 के बाद का जो उनका राजनीतिक प्रवास है या उनका जो राजनीतिक जर्नी है, उसके बारे में ये जो किताब है उसका अनावरण आज हुआ था। उस वक्त बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि अब वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पद से जो अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, वो इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं। इस डिसीजन के बाद हमें देखने को मिला कि जो कार्यकर्ता है वो खुद काफी हक्का बक्का हो गए। काफी सारे लोग रोने से लग गए। काफी कद्दावर नेता जो वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि जयंत पाटिल हो, पवार प्रफुल्ल पटेल हो, दिलीप वळसे पाटिल हो, उनकी आंखों में हमें आंसू दिखाई दिए। जयंत पाटिल को खुद बात भी नहीं कर पाए जब वो मीटिंग चाह रहे थे शरद पवार से कि वे अपना निर्णय वापस लें। तब से लेकर अब तक एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो शरद पवार से गुहार लगाए हुए हैं कि उन्होंने ये निर्णय वापस लेना चाहिए। फिलहाल तो इस निर्णय के बाद
काफी सारी चर्चाएं और काफी सारे रिएक्शन आ रहे हैं। जी, इसके अलावा यहाँ पर विनया एक बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि एनसीपी का अब जो नया अध्यक्ष होगा वो कौन बन सकता है? क्या इसको लेकर कोई हलचल, कोई नाम है क्या? जी, अब इसके बाद दूसरा ये होगा कि जो कमेटी शरद पवार ने अनाउंस की है, डिसाइड करेगी कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, वो कमेटी क्या निर्णय लेती है। आज ही प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो जनता के मन का निर्णय है या जो कार्यकर्ताओं के मन का निर्णय है, उसका आदर जो है वो ये कमेटी रखेगी। तो अब देखना ये है कि क्या कमेटी शरद पवार को वाकई ये बता सकती है या उनका मन मोड़ सकती है वापस पार्टी प्रेसिडेंट जो पद है वो लेने के लिए, या फिर जो वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं चल रही है कि शरद पवार के बाद पार्टी की डोर कौन संभालेगा, ये बागडोर क्या अजित पवार के हाथ में जाएगी या सुप्रिया सुळे के हाथ में जाएगी। सुप्रिया सुळे खुद एक विधायक है और अजित पवार एमएलए है जो कि 4 बार उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। अब ये कमेटी जो है इस तरह पर चर्चा करेगी या की बात है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्ष माना जाता है। शरद पवार ने आज अपनी ही पक्ष के संगठन में एक विचार ला के रख दिया हो, इसके बाद कुछ दिनों में शायद पक्ष का जो स्टैंड है वो क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस दौर से जा रही है, जहाँ पे विकास आघाड़ी इकट्ठे रहेगी या महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ेगी, इस बैकग्राउंड पे शरद पवार का यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी, जहां हर विपक्ष अब कह रहा है कि भाजपा के खिलाफ आने का वक्त आ गया है। उस वक्त शरद पवार जैसे सत्तावार नेता जो कि राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा ओहदा रखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी के काफी सारे लीडर्स को एक जगह पे ले आ सकते हैं, उनके इस निर्णय से अपोजिशन यूनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विनया। तो कुल मिलाकर उनके इस निर्णय से आगे क्या फर्क पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से भूचाल ये जरूर है, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष अगर शरद पवार नहीं रहेंगे तो फिर आगे कौन रहेगा और शरद पवार उसके बाद किस भूमिका में नजर आएंगे ये भी बड़ी बात होगी। और इसको लेकर जो गठबंधन था उसका क्या रुख होगा और खुद जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी अजीत पवार को लेकर, उस पर आगे क्या कुछ होगा, इस तमाम बातों पर एक बड़ा सस्पेंस बन गया है शरद पवार के इस स्टेप डाउन की वजह से, जब उन्होंने कहा कि वो इसके अध्यक्ष एनसीपी के अब नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ उनके ही पार्टी के नेता नहीं जो इस पर भावुक है, बल्कि और भी पार्टियों के नेताओं ने उनसे यह अपील की कि वो इस पद पर बने रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि वो अपने निजी जीवन में जरूर राजनीति को लेकर सक्रिय रहेंगे, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे। और इस पर कहीं ना कहीं जो रिएक्शन आया है उनकी तरफ से, शरद पवार की तरफ से और अजीत पवार की तरफ से, जिन्होंने ये कहा कि एक नया चेहरा इसको आगे बढ़ाएगा और मार्गदर्शन उनका रहेगा शरद पवार का, ये बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है। इसका क्या असर पड़ेगा वही विनया बताने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बताया कि इसका असर आगे आने वाली राजनीति पर भी जरूर देखने को मिलेगा।